आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रूबी तिवारी आप सभी लोगों का इस स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 10 की हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम क्लास 10 की हिंदी पढ़ेंगे, उसमें दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। दूसरा पाठ धनुष भंग है, जिसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और ये धनुष भंग जो है ये श्री रामचरितमानस से लिया गया है। तो थोड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी था। ये माना जाता है कि मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था और ये एक सर्वपारी ब्राह्मण थे। जब इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया तो इनका जीवन बड़े कष्टों में व्यतीत हुआ। जब आप माता पिता जब त्याग कर दिए तो जाहिर सी बात है कि कष्टों में जीवन व्यतीत हुआ होगा। तो इनकी मुलाकात एक बाबा नरिहर दास से हुई, जिनके संरक्षण में ही इनका विद्या अध्ययन प्रारंभ हुआ। उनके साथ ही कई तीर्थों में घूमते रहे, तो इस कारण ये विद्या अध्ययन में पारंगत हो गए, वेद वेदांत दर्शन आदि में। फिर क्या हुआ कि इनका विवाह जो हुआ था वो रत्नावली के साथ हुआ था, जो अत्यंत विदुषी महिला थी। फिर इन्हें अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम था। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए इन्हें मायके चली गई थी, तो ये अर्धरात्र में ही वहां जा पहुंचे और आंधी तूफान भी था। तो इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें ये कहा कि अगर जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, इतना प्रेम ये तुम श्री रामचंद्र से करो तो शायद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो ये अपनी पत्नी की फटकार से इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। तो जब इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, उसके बाद ये काफी रचनाएं करने लगे। काशी में, अयोध्या में, हर जगह इन्होंने रचनाएं की। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे श्री रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण, दोहावली आदि ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। विनय पत्रिका जैसे हुआ। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट पर हुई थी। तो अब आते हैं पाठ पर। तो लेसन है धनुष भंग। तो आइए देखते हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो उदित माने उदय हुए, उदयगिरी उदयाचल बोलते हैं जिसको। उदयाचल माने जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पड़ती हैं उसे उदयाचल कहते हैं। और रघुवर माने श्री राम, बाल पतंग माने बाल सूर्य, और बिकसे माने खिल उठे, और सरोज मिस कमल, और हर्षे मिस हर्षित हुए, लोचन मिस नेत्र, भृंग मिस भौरे। तो ये उस समय की बात बताई गई है जब स्वयंवर सभा में सभी राजा शिव के धनुष को तोड़ने का प्रयास करके थक गए हैं और अब श्री राम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए उठ खड़े हुए हैं। तो उनकी यानी श्री रामचंद्र की जो शोभा थी उसी का वर्णन यहाँ हुआ है। कहते हैं जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो सभी कमल रूपी संत खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अर्थात जब श्री राम अपने मंच से खड़े हुए तो उनकी शोभा ऐसी थी मानो प्रातः काल का बालक सूर्य के उदय होने के पश्चात उदयाचल पर विराजमान हो गया हो। जैसे सूर्य के उदय होने के पश्चात सरोवरों में कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में स्थित सभी संत रूपी कमल खिल उठे। क्यों खिल उठे? क्योंकि उन्हें वो निराश हो चुके थे, उनके मुख
ऊपर उदासी छाई थी धनुष भंग ना हो पाने के कारण। और अब जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए तत्पर हो गए हैं तो उनके मुख से उदासी दूर हो गई है, उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे हैं। और जब सरोवर में कमल खिल और जब सरोवरों में कमल खिल उठते हैं तो उसके बाद कमल कोशों में जो बंद भौरे होते हैं वो हर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार जो संत रूपी कमल थे उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से क्या है, जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। वो तो इतना है, मतलब हमने बताया आपको समझा दिया उतना, लेकिन जो जितना इसमें लिखा है इसका जितना मतलब है इसका वो हमने आपको अभी बताया कि जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अब आगे देखते हैं। निरपन्न केरी आशा निशनासी बचन नखत औली न प्रकाशी मानी महिप कमुद सकचाने कपटी भूप उलुक लुकाने। निरपन्न माने राजा, आशा में आशा, और निशी माने रात्रि, और नासी माने नष्ट हो गई। यानी राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई। कैसे? ये उस समय की बात हो रही जब स्वयंवर सभा में सभी राजा उपस्थित थे। वो धनुष भंग तो कर ही नहीं पाए थे। अब श्री राम जी धनुष भंग के लिए आए हैं तो सभी राजाओं की क्या स्थिति हो रही है उसी का वर्णन हुआ है इस काव्यांश में। तो कह रहे हैं राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई। कैसे? क्योंकि जब वो श्री राम को धनुष भंग के लिए देख रहे हैं, श्री राम अपने मन से धनुष भंग के लिए उठ खड़े हुए हैं, तो सभी राजाओं ने देखा है उस समय सभी राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। कि राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा थी और वो भी अब नष्ट हो गई है। कैसे नष्ट हो गई? क्योंकि जो ये राजा थे ये तो धनुष उठा तो पाए नहीं थे, इसलिए पहले ही निराश हो गए थे। लेकिन इनके मन में एक आशा थी कि शायद स्वयंवर की शर्त परिवर्तित कर दी जाए और सीता जी स्वयं उनका वरण कर ले। यही आशा इनके मन में थी। लेकिन अब वो आशा भी समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हो गई? क्योंकि जब श्री राम को इन्होंने देखा कि जब श्री राम धनुष भंग के लिए खड़े हो गए हैं तो अब ये जान गए हैं कि अब धनुष भंग हो ही जाएगा, इसीलिए इनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। और वचन नखत औली न प्रकाशी, और इनके वचन नखत माने नक्षत्र, और वचन माने वचन, औली माने पंक्तियां समूह, और ना माने नहीं प्रकाशित होना, प्रकाशी माने प्रकाशित होना। इनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना या प्रकाशित होना भी बंद हो गया है। क्योंकि उससे पहले ये अपनी वीरता का बढ़ चढ़कर बखान कर रहे थे और अब जब श्री रामचंद्र जी आ गए हैं धनुष भंग हो जाएगा, तो इसलिए इनकी बोलती भी बंद हो गई है। मानी महिप कमुद सकचाने कपटी भूप उलुक लुकाने। मानी माने अभिमानी, और महिप माने राजा, और कुमुद की भात सकचाने माने सकचित हो गए हैं। जो अभिमानी राजा रूपी थे, घमंडी राजा रूपी थे, वो कुमुद की भात सकचित हो गए हैं। और कपटी भूप उलुक लुकाने, भूप मिस्री राजा होता है, और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वो छिप गए हैं। फिर आगे देखते हैं। भय विशोक को मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा गुरपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मांगा। जैसे रात्रि में चकवे और चकवी दोनों पक्षी होते हैं, उनका जब बिछोह हो जाता है, बिछोह हो जाने के कारण वे शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार जो मुनि और देवता थे उन्हें पहले शोक था, शोक में डूबे हुए थे। वो चाहते थे कि सीता और श्री रामचंद्र का संयोग हो जाए। तो अब वही अवसर आ गया है कि मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए हैं। अभी तक वे शोक में डूबे थे लेकिन अब वो शोक से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी अभी तत्पर नहीं थे धनुष भंग के लिए, अब वो तत्पर हो गए हैं। तो वो समझ गए हैं कि अब धनुष भंग हो जाएगा और सीता और राम का ब्याह हो जाएगा। तो इसीलिए वो
शोक रहित हो गए हैं। कौन? मुनि और देवता रूपी चकवे बताया गया है उनको, कोकमिस चकवा। और बरसे सुमन जनाव सेवा, बरसे माने वर्षा कर, और सुमन माने फूल या पुष्प, और जनावे माने प्रकट कर रहे हैं, सेवा। वे फूल वर्षा कर उनकी सेवा प्रकट कर रहे हैं प्रसन्नता से। और गुर पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। गुरु माने गुरु, पद माने पैरों की, बंद माने वंदना करके, सहित अनुरागा माने प्रेम, प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके। और राम मुनिन, श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके मुनियों से आज्ञा मांगी। मतलब श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके सभी मुनियों से आज्ञा मांगी धनुष भंग के लिए। और सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंतु मंजुबर कुंजर गामी। सहज माने स्वाभाविक रूप से चले, सकल जग स्वामी, समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी स्वाभाविक रूप से चले। मंतु मंजु, मंजु माने सुंदर, सुंदर मत वाले, और बर कुंजर, कुंजर माने हाथी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक रूप से धनुष भंग के लिए आगे चल पड़े हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम सब पुर नर नारी माने स्त्री पुरुष, और पुर माने नगर के। श्री रामचंद्र जी को धनुष भंग के लिए चलते देखकर नगर भर के सभी स्त्री पुरुष नर नारी प्रसन्न हो गए हैं। और पुलक पूरी माने उनका पुलक पूरी तन, तन माने शरीर, उनका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है, मतलब वे बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गए हैं। और बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। सभी नर नारी अपने पितरों और देवताओं की वंदना कर रहे हैं। और सुकृत माने हुआ अच्छे कर्म, अच्छे पूर्ण क्रम। सभी नर नारी अपने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया, अपने पुण्यों का ध्यान किया कि हे, आगे देखते हैं, तो शिव धनु नाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो कहते हैं कि हे गणेश गोसाई, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो नाल माने कमल नाल, और नाई माने भार। तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल नाल की भांति तोड़ डाले। शिव धनुष माने शिव के धनुष को, नाल माने कमल नाल, कमल की डंडी, और नाई माने भार। और राम गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, सभी नर नारी कह रहे हैं अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण कर रहे हैं कि हे गणेश गोसाई, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल नाल की भांति तोड़ डालें। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार शुरू से देख लेते हैं। उदित उदयगिर मंच पर रखवर बाल पतंग, बिकसे सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यानी जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निरपन्न केरे आशा निसनासी, वचन नखत अवनीना प्रकाशी। मानी महिप कमुद सकचाने, कपटी भूप उलुकाने। जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों की समूह का चमकना भी बंद हो गया है। और अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे वो सच्चित हो गए हैं और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वो छिप गए हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावे सेवा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए हैं, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुर पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। श्री रामचंद्र प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी और सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंतु मंजुवर कुंजर गामी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक रूप से धनुष भंग के लिए आगे बढ़ चले हैं। और चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए हैं, उनका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है।
बंद पितर सुर शुक्र समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। सभी नर नारी ने अपने अपने देवताओं और पितरों की वंदना करके अपने पुण्यों को स्मरण किया है और कहा है कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिव धनु नाल किनाई, तो रघु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल नाल की भांति तोड़ डाले। तो एक स्टेंजा आपका समाप्त हुआ। अब अगले स्टेंजा हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्लास लंबी ना होने पाए, आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आप बहुत बहुत